हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आप सब कैसे हैं? चलिए आज पाइप और टंकी का नेक्स्ट टाइप देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है किसी टैंक के 1/4 भाग भरे होने पर उसमें 135 लीटर पानी आता है। उसमें 180 लीटर पानी हो तो यदि उसमें 180 लीटर पानी हो तो उसका कौन सा भाग भरा है? तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। कह रहे हैं किसी टैंक के 1/4 भाग भरे होने पर, तो 1/4 भाग भरा है, 1/4 भाग भरा है और उधर पानी कितना उसमें है? 135 लीटर। ठीक है, 135 लीटर है तो पूरा भाग भरना हो तो 135 गुणा 4 कितना हो जाएगा? 5 चक्को 20, 4 में 12 दो 14 और 4 एकम 4 5, 540 लीटर। मतलब कहने का है कि जो टंकी होगी उसकी धारिता कितनी होगी? 540। मतलब पूरा भाग कितना होगा? 540। अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि उसका कौन सा भाग भरा है। पानी कितना? 135 लीटर भरा है। पहले जब 1/4 भाग भरा है तब 135 लीटर भरा है, और यदि उसमें 180 लीटर पानी हो तो अब कितना है? अब 180 लीटर। तो पूछ रहा है कौन सा भाग भरा है। तो देखो यहाँ पर देखते हैं 180 लीटर, नीचे कितना आ जाएगा? 540। ठीक है, कौन सा भाग पता चल जाएगा? 18 का 18, 18 तिया 54, मतलब 1/3 भाग, 1/3 भाग भरा होगा, 1/3 भाग भरा होगा। तो इसका कौन सा भाग भरा है? 1/3 भाग। फिर से एक बार समझ लेते हैं। पहले जब 1/4 भाग भरा था तब 135 लीटर, तो पूरा भाग जब भरा होगा, अभी तक तो 1/4 भरा था तो 135, तो पूरा भाग भरेगा तो 540 लीटर। अब कह रहा है यदि उसमें 180 लीटर पानी हो तो उसका कौन सा भाग भरा होगा। तो 180 लीटर पानी कितने में से? 540 में से। तो उसको काट देंगे, डिवाइड कर देंगे, और कितना चलेगा? 1/3 भाग पानी है उसमें। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें कह रहा है किसी टंकी को में 350 लीटर पानी भरा है। यदि टंकी का 3/10 भाग खाली हो तो पूरी टंकी भरने के लिए कितने लीटर पानी डालना होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। तो जब कह रहा है कि 3/10 भाग खाली है तो भरा कितना है? जब खाली कितना है, हम इसको शॉर्ट ट्रिक से ही लगाएंगे, लेकिन पहले थोड़ा समझा देते हैं। खाली कितना भाग है? 3/10 भाग खाली है, जबकि पूरा भाग होता है 1। तो मतलब इसमें भरा भाग कितना है? तो अगर 1 में से हम 3/10 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 10 एकम 10 - 3 7/10 भाग। ये क्या है? ये भरा भाग होगा। ठीक है, जब भरा भाग 7/10 भाग भरा है और उसमें क्या करा? 350 लीटर भरा है, तो पूरा भाग कितना होगा? अब इस 7/10 भाग जो है वो बराबर होगा किसके? 350 लीटर के बराबर होगा। तो पूरा भाग किसके बराबर होगा? पूरा भाग 350 गुणा इस 10 उधर चला जाएगा और नीचे 7, तो यहां पर कट कर देंगे, क्या आ जाएगा? 7 × 5 = 35, मतलब 550। ये कितना आ गया? पूरा भाग कितना आ गया? 500 लीटर। अब ये कैपेसिटी कितनी है? 500 लीटर कैपेसिटी है हमारे टैंक की या हौज की, जो भी है टंकी, उसकी कैपेसिटी कितनी है? 500 लीटर है। अब क्या कह रहा है कि कितना पानी डालें कि वो टंकी पूरी भर जाए। पूरी टंकी भरने के लिए कितना पानी डालें? पानी कितना था? 350, और उसकी क्षमता कितनी है टोटल? 500, तो कितना डालना पड़ेगा? पानी डालना पड़ेगा। कितना पानी डालना पड़ेगा? 500 में से अगर हम 350 घटा देते हैं तो हमें पता चल जाएगा कितना? 150 लीटर पानी इसमें डालना पड़ेगा, जबकि हमारी पूरी टंकी भर जाएगी। आई होप समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, जिसमें क्या कह रहा है? किसी टंकी में 450 लीटर पानी डालने पर 9/16 भाग ही भर पाता है। पूरी टंकी की धारिता ज्ञात कीजिए। ठीक है, कहने का मतलब जो हम 450 लीटर पानी डालते हैं तो 9/16 भाग भरता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि 9/16 भाग बराबर किसके होगा? 450 लीटर के। तो पूरा भाग किसके बराबर होगा? पूरा भाग 450 गुणा
16/9 ये इसके बराबर होगा। तो इसको काटते हैं, 9 पंचे 45, 16 पंचे 80, 800 लीटर। कहने का मतलब पूरा भाग उसका 800 लीटर होगा। धारिता उसकी कितनी होगी? 800 लीटर होगी। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि 450 लीटर जब डालते हैं तो उसका 9/16 भाग बनता है। तो 9/16 भाग जो है 9/16 भाग इसके बराबर है, 9/16 भाग बराबर है 450 लीटर के। तो पूरा भाग कितना होगा? 450 में 16 से गुणा कर देंगे, 9 से भाग कर देंगे, मतलब इतना हो जाएगा। 9 पंचे 45, 50 आ गया, 16 पंचे 80, 800 लीटर हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो इसमें क्या कह रहा है, यदि किसी टैंक के 1/3 भाग भरे होने पर 80 लीटर पानी आता है तो उसके आधा भरे होने पर कितना पानी आएगा? ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/3 भाग जब भरा जाता है तो 80 लीटर आता है, तो पूरा भाग में कितना आएगा? 80 गुणा 3 कितना आ जाएगा? 8 × 24, 240 लीटर। ये कितना आ गया? पूरा भाग। हमें निकालना कितना है? आधा भाग। तो आधा भाग कितना होगा? 240/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0, 120 लीटर। ठीक है, 120 लीटर आधा भाग आएगा। आई होप समझ में आ गए दोनों क्वेश्चन। चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चन मैंने लिए हैं। और किसी टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा है, उसमें 30 लीटर पानी निकाल लिया जाता है। कहने का मतलब कोई एक टंकी है जिसका 3/4 भाग पानी से भरा है और कह रहा है कि 30 लीटर पानी उसमें से अगर निकाल लिया जाए तो टंकी खाली हो जाती है। तो कह रहा है कि टंकी की धारिता ज्ञात कीजिए। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें भरा कितना है? 3/4 भाग पानी से भरा है, उसमें से अगर 30 लीटर निकाल लिया जाए तो मान लिया मेरे पास जितना पानी था उतना मैंने निकाल लिया। 30 लीटर पानी था तो 30 लीटर मैंने निकाल लिया, तो टंकी खाली हो जाती है। कहने का मतलब कि टंकी में 30 लीटर ही पानी था, तो 30 लीटर पानी 3/4 भाग के बराबर होगा। ठीक है, तो 3/4 भाग बराबर 30 लीटर। तो पूरा भाग कितना होगा? 30 गुणा 4/3, 3 एकम 3, 10/40 लीटर। तो टंकी की क्षमता क्या है? टंकी की क्षमता 40 लीटर है, मतलब टंकी में 40 लीटर पानी आएगा। अब क्या कह रहा है? हाँ, यही कह रहा था ना, टंकी की धारिता क्या थी? तो टंकी की धारिता कितनी होगी? 40 लीटर होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पानी से भरी 12 बाल्टियों से एक टंकी भर जाती है, जबकि प्रत्येक बाल्टी में 13.5 लीटर पानी आता है। ठीक है, इस टंकी को 9 लीटर क्षमता वाली बाल्टी कितनी बाल्टियां भर सकती है? 9 लीटर क्षमता वाली कितनी बाल्टियां भर सकती है? तो हमें क्या करना होगा? इसे हम शॉर्ट ट्रिक से लगाएंगे बहुत ही जल्दी। ठीक है, क्या करते हैं हम? पहले तो देख लेते हैं कि 12 बाल्टियों से एक टंकी भर जाती है। इसका मतलब जो भी टंकी की धारिता होगी वो 12 बाल्टियों से भरे पानी के बराबर होगी। जबकि हमें पता है कि एक बाल्टी में कितना लीटर पानी आता है? 13.5 लीटर। तो 12 बाल्टी में कितना आएगा? तो 12 गुणा 13.5। ठीक है, तो 9 लीटर बाल्टी वाली क्षमता से भरना है, तो सीधे हम बाल्टियों की संख्या निकालते हैं। बाल्टियों की संख्या बराबर, बाल्टियों की संख्या बराबर 12 गुणा 13.5 और 9 लीटर बाल्टी वाली 9 लीटर बाल्टी, हाँ, टंकी को 9 लीटर क्षमता वाली बाल्टियों से भरना है। ठीक है, तो हम 9 से भाग कर देते हैं। अब यहाँ पर कट कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो ये जगह 3 3 9, 3 चक्कू 12, फिर 3 चक्कू 12, यहाँ पर एक बचा 3 बचे 15। तो 4 गुणा 4.5, ये जगह 4 पंचे 20, 4 चक्कू 16 और 2, 4 पंचे 20 का 0 हंस लगा 2, 4 चक्कू 16 तो 18। कितना आ गया? इतनी बाल्टी। ठीक है, इतनी बाल्टी आ गई। कहने का मतलब बाल्टी कितनी है? 18 बाल्टी। कितनी बाल्टी है? 18 बाल्टी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि 12 बाल्टियों की धारिता के बराबर हो, मतलब 12 बाल्टियों में जो जितना पानी आएगा वो उसकी धारिता के बराबर होगा। तो 12 बाल्टियों, चूंकि एक बाल्टी में 13.5 आता है, तो 12 बाल्टी में कितना आएगा? इतना। और 9 लीटर वाली बाल्टियों, मतलब एक बाल्टी की क्षमता कितनी? 9 लीटर है। तो 9 लीटर बाल्टी, 9 लीटर
क्षमता वाली बाल्टी से क्या करना है, टंकी भरनी है, तो 9 से हम भाग कर देते हैं, ठीक है। तो वहां से कट कर ले, 3 3 9, 3 चक्कू 12 और 3 3 चक्कू 12, 1 बचा 3 5 15, इनकी दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 5 20 का 0 फंसे लगा, 2 4 चक्कू 16 2 18, भी 0 हटा भी दे, कोई बात नहीं, दशमलव के बाद यानी कि 18 बाल्टी आ जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन हमारे पास है। एक नल किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, जबकि आधी टंकी भर जाती है, तो इस प्रकार के और 3 नल खोल दिए जाते हैं, तो टंकी को पूरा भरने में लगा समय ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आइए हम इसको शॉर्ट तरीके से सॉल्व करते हैं। जब एक नल लगा होता है तब आधी टंकी भर जाती है, मतलब एक नल से आधी टंकी भरती है, तो पूरा 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 कितना, पूरी टंकी भरने में कितना समय लगा, 6 घंटे। पूरी टंकी भरने में 6 घंटे का समय लगा, तो आधी टंकी में कितना लगेगा, 3 घंटे, ठीक है। बराबर क्या कह रहा है, इसी प्रकार के 3 और नल खोल दिए थे, तो एक नल पहले था, एक और नल 3 और नल खोल दिए, कितने हो गए, 4 नल, ठीक। इनटू कितना मान लिया मैंने, x समय लग रहा है, ठीक है, x समय लग रहा है। चलिए ठीक, देखते हैं। तो x गुणा 4 बराबर 3, तो x बराबर 3/4, तो क्या हो गया, x बराबर 3/4। अब इसको हम अगर मिनट में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या हो जाएगा, 15 × 60, तो x बराबर क्या हो जाएगा, कुल लगा समय क्या होगा अगर 4 नल खोल दिए। हाँ, तो यहाँ पर देखिए 15 × 45, कितना हो जाएगा, 15 × 45 मिनट लगेगा, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। ये 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। 2 नल किसी तालाब को एक साथ 12 घंटे में भरते हैं। यदि अकेला नल इसे 20 घंटे में भर सके तो दूसरा नल इसे कितने समय में भर सकेगा। तो यहाँ से मतलब शॉर्ट ट्रिक से हम इसे लगाने की कोशिश करेंगे, लग जाएगा थोड़ा, मतलब वो बड़ी हो जाएगी विधि, लेकिन हम जो जिसे सॉल्व करेंगे वो बहुत ही शॉर्ट ट्रिक होगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसमें डायरेक्ट टाइम निकालते हैं। टाइम कैसे निकालेंगे, जो ये दिया हुआ इसका मल्टीपल, ठीक है, इसका दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, और नीचे क्या करें, डिफरेंस, जैसे 12 डिफरेंस 20, तो इनका अंतर की बात करेंगे तो 12 × 20 और ये 20 - 12, तो 12 × 20 बटा नीचे 8, काट देते हैं, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 2 छम 12, तो यह आ जाएगा 6 × 5 बराबर 30 घंटे। इतना ना करते हुए हम एक ही स्टेप में लगा सकते थे, कैसे, समय बराबर 12 × 20 बटा इनका डिफरेंस, तो डिफरेंस 8 आ जाएगा, डायरेक्ट 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 2 दशमलव 20 10 या 30 घंटे सीधे एक ही स्टेप में लग जाएगा, ठीक है। चाहो तो ऐसे लगा लो, चाहो तो थोड़ा सा बड़ा होगा वैसे लगा लो। और एक टेक्निक और है जिससे हम टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन करते थे, उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा बेटर रहेगी, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसको भी हम सेम लगाएंगे। समय क्या होगा, ये इसमें कितना है, 15 और 6 और 15, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे और 6 और 15 का डिफरेंस, तो 15 में से 6 गया, 9 बचेगा, मतलब 6 × 15 बटा 15 - 9, तो 6 × 15 बटा 15 में से 9, 15 में से, इसमें थोड़ा मिस्टेक होगी, 15 - 6 होगा, यहाँ 9 कर दिया था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको कट कर लेते हैं, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 5 15, 5 दूनी 10 घंटे। इसको हम इतना लंबा ना करते हुए शॉर्ट में लगाना चाहें तो यहाँ पर एक बॉक्स में इसे हम लगा लेते हैं, कैसे, टाइम बराबर 6 × 15 बटा नीचे डिफरेंस कितना हो जाएगा, 9, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 5 15, 5 दूनी 10 घंटे, ठीक है। चाहे तो हम ऐसे लगा दें, ये इतना बड़ा लगा दें, ठीक है, जो समझ में आया। चलिए ठीक है, आज का सेशन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।